हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आप इस वीडियो में हम रेनेसा के आगे के 50 क्वेश्चंस करते हैं। यूरोपवासियों को कंपास का ज्ञान मिला अरबों से। कैरावल क्या है? पुर्तगालियों द्वारा विकसित पानी के जहाज हैं, वो क्या कहलाते हैं? कैरावल। इतिहासकार H.G. वेल्स इससे प्रत्यक्ष अमेरिका की खोज हुई है किसके संदर्भ में कहा गया है? जॉन नामक ईसाई भिक्षु की मंगोलिया यात्रा से, मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत से। नेक्स्ट है रूबरू किस नामक ईसाई भिक्षु की मंगोलिया यात्रा से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्होंने मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत को बताया है। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी को हेनरी द नेविगेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सामुद्रिक खोज यात्रा को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। तूफानों का अंतरीप, जिसे पुर्तगाली शासक जॉन द्वितीय ने उत्तमाशा अंतरीप नाम दिया, का खोजकर्ता कौन है? बार्थोलोम्यू डियाज। एक जहाजी बेड़ा कैरावल के नेतृत्व में अनायास ही पश्चिम में दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर 1500 ईस्वी में पहुंचा। कैब्रॉल द्वारा इस यात्रा में खोज की गई ब्राज़ील की। ठीक है, कैब्रॉल ब्राज़ील। पुनर्जागरण का काल सामान्यतः माना गया है तो 1350 से और 1550 के मध्य। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो इटली में। ठीक है। प्रयोगात्मक खोज प्रणाली का अग्रदूत माना जाता है किसे? रोजर बेकन को। इतालवी साहित्यकार दांते की जिस कृति में अधार्मिक विषयों में राजशक्ति को सर्वोच्च बताया गया है वो कौन सी है? द मोनार्की। दांते की पुस्तक वितानाओं में चित्रण मिलता है, किसका मिलता है? ब्रिटिश नामक महिला के सौंदर्य का चित्रण मिलता है। संत पीटर के गिरजाघर में वेटिकन के पुस्तकालय की स्थापना करने वाले पोप कौन थे? निकोलस पंचम थे। अंग्रेजी काव्य के पिता और सोनेट यानी लंबी कविता के जनक चौसर की कृति है तो कैटरबरी टेल्स। पृथ्वी का प्रथम बेलनाकार चित्र बनाने वाला कौन था? मर्केटर था। वह चित्र जिसे बनाते बनाते माइकल एंजेलो अंधा हो गया था तो देखो द फॉल ऑफ मैन। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ को। ये 2017 का जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से इटली का नगर नहीं था। तो इटली का नगर कौन सा नहीं है? वेनिस, लॉरेंस, मिलान और जेनेवा। तो जेनेवा जो है वो इटली का नगर नहीं है। एक से पंखों के पक्षी एक साथ रहते हैं, खीर का प्रमाण खाने में है। उक्त पंक्तियां जो है वो किसने लिखी हैं? तो सर्वेंटीज ने लिखी हैं। पृथ्वी एक उपग्रह है तथा यह सूर्य के चारों घूमती है। पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने इस सिद्धांत का समर्थन नहीं किया तो जियोटो ने नहीं किया। प्रसिद्ध चित्र लास्ट सफर और मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्डो विंची जिस नगर के थे वो कौन सा है? फ्लोरेंस। एक बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ मानवीय करुणा का अंश विद्यमान होता है। शेक्सपियर की जिस कृति में उसके इन विचारों का उल्लेख हुआ है वो कौन सी है? बताओ। मैकबूथ है। नेक्स्ट है इंग्लैंड के जनजीवन में व्याप्त सामाजिक बुराइयों व आर्थिक दोषों का निरूपण करने वाले टॉमस मूर की किताब कौन सी है? यूटोपिया। वहाँ के मनुष्यों को सभ्य बनाया कथन किस धर्म प्रचारकों से संबंधित है? तो ईसाई धर्म प्रचारकों से संबंधित। सारी उपयोगी वस्तुओं में सोना ही सबसे कीमती है। जिसके पास यह है वह संसार की सभी चीज़ें प्राप्त कर सकता है। इससे आत्माओं को नरक की आग से बचाया जा सकता है और उनको स्वर्ग के आनंद प्रदान किए जा सकते हैं। कथन किसका है? कोलंबस का। भौगोलिक अनुसंधानों से यूरोप में कौन सी नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ? तो कहवा, आलू, मक्का उपयोग सभी हैं ये। भौगोलिक खोजों से पूर्व व्यापारिक क्षेत्रों में प्रधानता थी किसकी? अरबों की। भौगोलिक खोजों का परिणाम क्या था? दुनिया का यूरोपीकरण बिल्कुल सही है। नौ विद्या का विकास बिल्कुल सही है। अटलांटिक सागर सभ्यता का नवीन केंद्र था। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आधुनिक विश्व सभ्यता के उत्कर्ष का इतिहास वास्तव में यूरोपीय विस्तार का इतिहास है। ये कथन किसका है? हेज का। एशिया
एक कोचक है, ये किसने कहा है? क्या है इसका मतलब? व्यापारिक मार्ग है। एस्ट्रोलैब से तात्पर्य क्या है? तो कृषि का उपकरण है, अक्षांश जानने का उपकरण है, या समुद्री जहाज है, या ईसाई धर्म की पद्धति है? तो ये क्या है? एस्ट्रोलैब है, अक्षांश जानने का एक उपकरण है। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस नागरिक था कहाँ का? जिनेवा का। मेक्सिको की खोज किसने की थी? कॉर्तेज ने। कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्शियो संबंधित है, तो अमेरिको वेसिपुची के पत्रों का संकलन है। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, यह विचार किसने दिया था? टॉलमी ने दिया था। द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस में वेनिस नगर की लोकतांत्रिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है, यह पुस्तक किसने दी है? गैस्पारो कोंतारिनी द्वारा। ब्रिटेन में छापे खाने की स्थापना करने वाला थे कैक्सटन। शेक्सपियर द्वारा रचित पुस्तक नहीं है, कैटरबरी टेल्स है, ये किसकी है? जाफरे चौसर की है। नेक्स्ट है डेकोमरान, जिसमें ब्लैक डेथ का वर्णन मिलता है, ऑफ जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड, जिसमें मनुष्य के विकास में ज्ञान की भूमिका बताई गई है। इसके लेखक बुकासियो का संबंध किसे है? इतावली साहित्य से है। फ्लोरेंस निवासी आधुनिक चाणक्य उपनाम से प्रसिद्ध चर्चित ग्रंथ प्रिंस किसका है? मैकियावली का है। रात का पहरा नामक चित्र का चित्रकार रेम्ब्रा जिस देश का है वो कौन सा है? हॉलैंड का है। गोल मेहराबों, गुंबदों और स्तंभों की प्रधानता वाली स्थापत्य शैली के प्रवर्तक हैं ब्रुनेलेस्की। वह व्यक्ति जो इतिहास का जो चित्रकार, मूर्तिकार, स्थापत्यकार और इंजीनियर था, देखो ये बहुत साल पहले स्टेट में क्वेश्चन आया हुआ है, माइकल एंजेलो। नेक्स्ट है फ्लोरेंस के गिरजाघर के सुंदर दरवाजों का निर्माण किया गिबर्टी ने। फिर है कोपरनिकस के विचारों के प्रचार, पृथ्वी एक उपग्रह है तथा यह सूर्य के चारों घूमती है के कारण रोम के अधिकारियों द्वारा जिंदा जला दिया गया। तो वो कौन? वो था ब्रूनो। चित्र मस्तिष्क से बनाए जाते हैं, हाथ से नहीं। उक्त शब्द किसके हैं? माइकल एंजेलो के। एंजेलो। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग और द न्यू अटलांटिस पुस्तकों के रचयिता कौन है? रोजर बेकन। विश्व की पहली मानवतावादी अकादमी की स्थापना करने वाले ड्यूक ऑफ मांटुआ किस देश के थे? तो वो थे इटली के। नेक्स्ट है मुद्रक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। उत्तरी पूर्वी अमेरिकी तट पर पहुंचकर इसे न्यू फाउंडलैंड का नाम देने वाले समुद्री यात्री जैन कैबोट कहाँ के थे? तो वो थे इटली के। और ये हमारा 100वां क्वेश्चन है। नॉर्थ कैरोलिना से लेकर न्यूयॉर्क तक के क्षेत्र की खोज करने वाले इटालियन नाविक वेरसाज को फ्रांसिस प्रथम ने भेजा था। फ्रांसिस प्रथम कहाँ के शासक थे? तो फ्रांस के थे। तो बच्चों ये अपना सेकंड पार्ट हो गया रेनेसा का। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें लास्ट के 50 क्वेश्चन और कराऊंगी, तो आपके पूरे 150 रेनेसा से संबंधित क्वेश्चन हो जाएंगे। आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।